आइए आगे देखते हैं 16.5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs. You must have heard about various housing finance companies, investment companies, vehicle finance companies, etc. operating in private sector different parts of our country. आप ये ज़रूर सुने होंगे कि बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, व्हीकल फाइनेंस कंपनीज होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे देश में काम कर रहे हैं. These companies are categories under non-banking financial companies NBFCs because they perform the twin function of accepting deposits from the public and providing loan. अब ये जो कंपनीज है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के क्षेत्र में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं और इनका काम दोनों होता है. ये लोगों से डिपॉजिट भी लेते हैं और लोगों को लोन भी देते हैं. However, they are not regarded as banking companies as they do not carry on the normal banking activities. लेकिन ये बैंकिंग कंपनीज की तरह नहीं है क्योंकि ये बैंक का जो दूसरा तरह का काम होता है ये वो सारा काम नहीं करते हैं. They raise funds from the public by offering attractive rate of interest and giving loans mainly to the wholesale and retail traders, small scale industries and self-employed persons. अब ये क्या करते हैं, वो लोगों से फंड रेज करते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर देते हैं. फिर जो लोन्स दिया जाता है वो होलसेल रिटेल ट्रेडर्स को दिया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को दिया जाता है. द लोन्स granted by these finance companies are generally unsecured and the interest charged by them ranges between 24 to 36% per annum. अब ये जो लोन देते हैं लोगों को ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है, और ये सालाना लगभग 24 से 36% ब्याज लेते हैं आपसे. Beside giving loans and advances, the NBFCs, non-banking financial companies, also have purchase and discount hundies, undertaken merchant banking, housing finance, lease financing, hire purchase business, etc. अब देखिए लोन्स एंड एडवांस देने के अलावा जो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये हुंडीज परचेज करते हैं, डिस्काउंट भी करते हैं, साथ ही साथ ये मर्चेंट बैंकिंग अंडरटेक करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, लीज फाइनेंसिंग करते हैं, हायर परचेज बिजनेस भी ये करते हैं. इन आवर कंट्री NBFCs have emerged as an important financial intermediary due to simplified loan sanction procedure, attractive rate of return on deposit, flexibility and timeliness in meeting the credit need of the customer. हमारे देश में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ये बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे लोन आपको आसानी से मिल जाता है. आप जो डिपॉजिट करते हो उस पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है. फिर आपका जो क्रेडिट नीड्स है कस्टमर का वो तुरंत पूरा हो जाता है.